जी। हेलो एवरीवन, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा एमएस एक्सेल के कुछ बेसिक्स, जिससे कि आप लोग इसको इस्तेमाल करके आप एमएस एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे होम टैब ही आपको दिख रहा होगा, होम टैब यहाँ पे, ठीक है, आपको होम टैब दिख रहा होगा। तो इसमें जैसे कि होम टैब में कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, बोल्ड, अंडरलाइन, रैप टेक्स्ट, मर्ज एंड सेंटर, तो इन सब का कैसे आप इसका यूज़ करें, इस्तेमाल करें, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे कि आप लोग एमएस एक्सेल को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ EXCEL, ठीक है, तो बहुत से बच्चे होते हैं जैसे कि छोटा सा लिखा हुआ, ठीक, अब मुझे इसे क्या करना है, बोल्ड करना है, तो मैं यहाँ पे बी पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ये देखो बोल्ड हो गया है, क्या हो गया, बोल्ड में हो गया, यानी कि बोल्ड थोड़ा सा, ये थोड़ा सा अच्छे से मतलब दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको इटैलिक में करना चाहूँ तो मैं आई पे क्लिक कर दूंगा। किस पे क्लिक कर दूंगा, आई पे, तो हमारा किस में हो जाएगा, देखिए इटैलिक में हो गया। किस में हो गया, इटैलिक में हो गया। अब मैं इसको अंडरलाइन करना चाहूँ तो ये अंडरलाइन भी हो जाएगा। अब इसकी शॉर्टकट की भी होती है, करने की शॉर्टकट की क्या होती है, अगर मुझे बोल्ड करना है, BOLD बोल्ड, तो इसकी शॉर्टकट की जो होती है वो क्या होती है, C कंट्रोल प्लस क्या होती है, B होती है इसकी शॉर्टकट की, किसकी, बोल्ड करने की। अगर मुझे इटैलिक करना है, क्या करना है, इटैलिक, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस आई होगी, क्या होगी, कंट्रोल प्लस आई होगी। अगर मुझे अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन करना है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस यू, क्या होगी, कंट्रोल प्लस यू। ठीक, तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इतना तो चलिए हो गया बेसिक्स हमारा, क्या हो गया, बेसिक हो गया इतना। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा, अगर सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज दैट लिखा EXCEL एक्सेल लिखा, ठीक, अब सपोज दैट मुझे एक्सेल यहाँ पे लाना है, इस E पे, कहाँ पे लाना है, E4 में, कहाँ पे लाना है, E4 में। ये हमारा E4 जो हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E4 जो हमारा होगा, वो हमारा इसका क्या होगा, सेल एड्रेस होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखोगे, एड्रेस कैसे लिखा जाता है, पहले आप क्या लोगे, कॉलम, फिर आप लोगे रो। तो E4 हमारा इसका क्या हो जाएगा, सेल एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या होगा, चलिए आप लोग बताइए कमेंट में। इसका हो जाएगा, क्या होगा, F4 हो जाएगा सेल एड्रेस। ठीक, अगर मुझे सपोज दैट लिखना हो इसका सेल एड्रेस, तो सेल एड्रेस इसका क्या होगा, C1, यानी पहले लिखोगे आप कॉलम, ठीक है, और फिर आप लिखोगे रो। ठीक है, वर्टिकल हमेशा क्या होती हैं, कॉलम होती हैं, और हॉरिजॉन्टल क्या होती हैं, रोज होती हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, जो हमारी रोज होती हैं, जो हमारी रो होती है, वो क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं, क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल होती हैं। और जो हमारा कॉलम होता है, क्या होता है, कॉलम, वो क्या होता है, वर्टिकल में होता है, किसमें होता है, वर्टिकल में होता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से आप जान गया होगा। ठीक है, चलिए ठीक। अब सपोज दैट इतना सारा मैंने लिख दिया, अब मुझे इतना सारा मुझे डिलीट कैसे करूँ, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, कंट्रोल ए आपको सिलेक्शन कर देना है और दबा देना है आपको कीबोर्ड में डिलीट, क्या दबा देना है, डिलीट। सबसे पहले सपोज दैट अगर मैंने यहाँ पे लिखा, कुछ भी लिख दिया, ऐसे ऐसे कुछ भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, कंट्रोल ए प्रेस करना है, कंट्रोल ए, ध्यान रखना, कंट्रोल ए प्रेस करना है, और कीबोर्ड में जाके आपको क्या प्रेस कर देना है, डिलीट, बैक स्पेस नहीं करना है, डिलीट से प्रेस करना है। डिलीट करने से ये पूरा आपको डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो अगर आप, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि अगर आपको ओवरऑल कॉपी करना है, क्या करना, ओवरऑल क्या करना, आपको कॉपी करना है। ठीक, तो आप क्या दबाओगे, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए से हमारा क्या हो जाएगा, सारा का सारा टेक्स्ट हमारा कॉपी हो जाएगा। और जैसे हम करेंगे प्रेस डिलीट, क्या करेंगे,
प्रेस डिलीट, तो हमारा सारा का सारा कंटेंट हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको एक एक चीज डिलीट करनी है तो आप हर एक सेल पे जाके बैक स्पेस भी दबा सकते हैं, तो वो चीज डिलीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आपको कट का मतलब पता चल गया होगा, और कॉपी का मतलब जैसे अगर मान लो मैं अगर कुछ भी यहाँ पे लिखो EXEL एक्सेल लिखा सपोज दैट मैंने, ठीक, अब मुझे इसको क्या करना है, कट कर लो। यहाँ से मैंने इसको कट कर लिया और यहाँ पे मैंने इसको क्या कर लिया, पेस्ट कर लिया। ठीक, तो यहाँ का कंटेंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ का कंटेंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये होता है कट का यूज। ठीक, अब मैं आपको कॉपी का यूज बताऊंगा। सपोज दैट ये कंटेंट मेरा लिखा हुआ है एक्सेल यहाँ पे, अब मैं इसको कॉपी करूंगा। यहाँ पे मैंने इसको क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, और यहाँ पे आके मैं इसको राइट क्लिक करके माउस पे, ध्यान रखना माउस पे आपको राइट क्लिक करना है और फिर आपको पेज पे यहाँ सेलेक्ट कर देना। तो यहाँ भी हमारा एक्सेल लिख के आ गया। ठीक, क्या लिख के आ गया, एक्सेल। तो वही चीज, तो कट में क्या होता है कि कट में जो आप जिस चीज को आप कट लगाते हो तो वो चीज वहां से हट के जहाँ पे आप पेस्ट करते हो वो चीज वहां पे आ जाती है। लेकिन कॉपी में ऐसा नहीं होता, कॉपी में उसकी एक सिमिलर काइंड ऑफ क्या बन जाता है, हमारा एक टेक्स्ट बन जाता है। ठीक है, तो वो चीज हमारी क्या होती है, कॉपी होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब अगर मैं समझाऊं फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर ये बच्चों काफी इम्पोर्टेंट इसका यूज होता है एमएस एक्सेल में। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सपोज डैट मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों EXCEL एक्सेल लिखा। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको बोल्ड कर दूंगा। क्या करूँगा बच्चों, सॉरी, इसको मैं क्या करूँगा, ध्यान रखना पहले आप टेक्स्ट कर लोगे, फिर आप दूसरे सेल पे क्लिक करोगे, फिर आप उस पे आओगे, तब जाके बोल्ड का ऑप्शन वर्क करेगा। ये बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, और मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, एक्सेल हो गया। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी मुझे सेम चीज़ लिखनी है। क्या लिखनी है, सेम चीज़। अगर मैं यहाँ पे सपोज दैट लिख दूँ एक्सेल, सपोज दैट, अब अगर मैं चाहूँ तो ऐसे, अगर मुझे सेम चीज़ ये जो यहाँ पे लिखी हुई है एक्सेल, मुझे यहाँ भी वही चीज़ लानी है, तो मुझे फिर से वही करना पड़ेगा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और यहाँ पे आपको टेक्स्ट हाईलाइट करना पड़ेगा, यानी फॉन्ट कलर आपको लगाना पड़ेगा। तो मैं अगर मैं इसको ऐसा ना करके मैं शॉर्ट ट्रिक करूँ तो कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा और फॉर्मेट एज पेंटर में मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्शन दूंगा। क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा फॉर्मेट एज पेंटर में। तो अब कुछ नहीं, मैं यहाँ पे जैसे ही आऊँगा, यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा वो चीज़ सिमिलर, वो चीज़ यहाँ पे क्या आ जाएगी, हूबहू आ जाएगी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, एक बार हमको और देखते हैं। सपोज दैट मैं यहाँ पे किसी का भी नाम लिख देता हूँ। सपोज दैट मैं लिखता हूँ यहाँ पे विराट। क्या लिखता हूँ मैं, विराट। ठीक, यहाँ पे अब मैं दूसरे सेल पे आऊँगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो यहाँ पे अभी आपको बोल्ड और इटैलिक नहीं लगेगा। सबसे दूसरे सेल पे आ जाए और फिर इस पे आए, यहाँ पे देखिए कर्सर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तब आप इस पे क्या लगा दीजिए, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और सपोज दैट मैं यहाँ पे कलर ही चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ये। ठीक, अच्छा लग रहा है आपको, तो मैं यहाँ पे अब सपोज दैट मैं अगर यहाँ पे अगर मैं क्या लिखूँ, विराट, सिमिलर काइंड, और फिर मैं दूसरे सेल पे आ जाता हूँ, दूसरे सेल पे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं फॉर्मेट एज पेंटर पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक, ये देखिए आपको ये ब्लिंक करने लगा है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब कुछ नहीं, यहाँ से सेलेक्ट होगा, जैसे ही मैं इस सेल पे हमेशा क्लिक करूँगा तो हूबहू हमेशा विराट लिख के आ जाएगा। तो इससे आपका क्या बचा, समय बचा। समय क्या बचा कि आप अगर मान लो दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखनी है और आपको सेम चीज़ यहाँ पे लानी है, ऐसे ही आपको फॉर्मेटिंग लानी है, तो आप कर सकते हैं। सपोज दैट मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ, कुछ भी लिख दो, रोहित। ठीक, तो जैसा विराट का हमारा यहाँ पे फॉर्मेटिंग है, वैसे ही हमें रोहित की भी चाहिए। तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फॉर्मेट एज पेंटर पे जाना है, यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना, फिर ये बन के आ जाएगा, फिर आपको रोहित की जगह यहाँ पे क्लिक कर देना, सिमिलर काइंड ऑफ मेरा हमारा फॉर्मेटिंग हो जाएगी। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्या, फॉर्मेटिंग। क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है आप किसी भी टेक्स्ट को आप क्या कर सकते हैं, बोल्ड करो या अंडरलाइन करो, इटैलिक में उसको चेंज कर दो और उसमें फॉन्ट कलर लगा दो, तो वो क्या हो जाता है, वो फॉर्मेट हो जाता है। ठीक, चलिए तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को चलिए डिलीट करते, कंट्रोल A और डिलीट। ठीक है, तो इतना आ गया। अगर आप सपोज डैट यहाँ पे मैं अगर लिखना चाहूँ, सपोज डैट धोनी, सपोज डैट लिखता हूँ मैं धोनी। तो मैंने धोनी लिख दिया। अब ये धोनी आप सिंपल सा एकदम लग रहा है, एकदम सिंपल सा वर्ड। तो मैं यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा, यहाँ से कैलिबरी में, यहाँ पे मुझे देखिए काफ़ी सारे टैब हैं।
यहाँ से आपको एक मिनट, यहाँ से आपको मैं यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ धोनी, ताकि आपको अच्छे से शो हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे धोनी लिख दिया है। अब जैसे मैं यहाँ पे कैलिबरी में जाऊँगा और यहाँ से मैं इसका टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ यहाँ पे मैं टेक्स्ट इसका मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं एरियल ब्लैक लगाना चाहूँ, अल्जीरियन लगाना चाहूँ, ठीक, तो देखो कितना बढ़िया लग रहा है इसको देखने में। देखिए आपको, ठीक, तो मैं यहाँ पे ये वाला लगा देता हूँ, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आप इसमें जाके आप इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब इसका हम और भी यूज़ देखते हैं, और क्या यूज़ होता है। और सपोज डैट, चलिए ठीक है, ठीक, अगर आपको सपोज डैट यहाँ पे आपने कोई कंटेंट लिखा, तो कंटेंट आप यहाँ पे ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ सपोज डैट NAME नेम, ठीक, सपोज डैट मैंने यहाँ पे लिखा NAME नेम लिखा, ठीक, और यहाँ पे मैंने लिखा क्लास, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, नेम और क्लास मैंने लिखा। अब यहाँ पे देखिए नेम और मैंने क्या लिख दिया, क्लास लिख दिया। ठीक, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ चाहूँ तो नेम और क्लास की एक मैं शीट अगर मैं बना लूँ, तो मुझे ये सब यहाँ पे आपको बॉर्डर नहीं दिख रहा है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ में बॉर्डर लगाना है किसी टेबल में, ठीक, तो आप यहाँ पे इसको यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। जहाँ तक भी आप टेबल बनाना चाहिए मैंने क्लिक किया, और मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसमें ये जो ऑप्शन है बॉटम बॉर्डर, यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा होगा, क्या लिख के आ रहा है यहाँ पे, बॉटम बॉर्डर लिख के आपको यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, आप इसमें जाएंगे और यहाँ पे आप क्या क्लिक कर देंगे, ऑल बॉर्डर्स, ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पे हमारा क्या लग गया, बॉर्डर लग गया, देखिए है, बॉर्डर लग गया। अब अगर मैं इसको हटाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, फिर से सेल में यहाँ से यहाँ तक क्या करूँगा, ड्रैग करूँगा इसको, माउस क्लिक करके, ध्यान रखना माउस क्लिक करके मैं ड्रैग करूँगा और यहाँ पे मैं जाऊँगा फिर से, और यहाँ पे ऑप्शन आएगा नो बॉर्डर। ठीक, ऑल बॉर्डर के ऊपर यहाँ पे ऑप्शन आएगा नो बॉर्डर। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा हमारा सिमिलर वैसे ही डेटा आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप बॉर्डर लगाना भी आप सीख गए। इसमें जैसे कि बहुत सारे ऑप्शन आएंगे बॉर्डर लगाने के, आप काफ़ी सारे लगा दे, जैसे टॉप बॉर्डर लगा सकते हैं आप, बॉटम बॉर्डर भी लगा सकते हैं। ठीक है, नो बॉर्डर तो जन पता ही है, मैंने अभी आपको बता दिया। अगर आपको बॉर्डर थोड़ा थिक चाहिए तो आप थिक भी लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे थिक बॉर्डर आ गया, तो थिक बॉर्डर भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, थिक बॉटम बॉर्डर मैंने लगाया। ठीक है, थिक बॉटम, अगर मैंने थिक बॉर्डर पूरे में लगा दिया, सपोज दैट ये देखिए पूरे में देखिए थिक बॉर्डर है ये, और अगर मैं आपको नॉर्मल बॉर्डर अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ से नॉर्मल बॉर्डर है, देखिए नॉर्मल बॉर्डर है, ये थिक बॉर्डर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको इसका अंतर पता चल गया होगा। ठीक, चलिए अब सपोज दैट अगर मैं एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, अगर सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा EXCEL एक्सेल लिखा, अब ये देखिए छोटा सा दिख रहा है, अब मुझे इसको बड़ा करना, तो क्या करोगे आप, इस पे जाओगे इंक्रीज फॉन्ट साइज, इंक्रीज फॉन्ट साइज पे जाओगे। जैसे आप इस पे क्लिक करो देखिए बढ़ता जाएगा, देखिए। ठीक, और अगर आप डिक्रीज करना चाहो तो यहाँ से आपको इसके ठीक राइट साइड में आपको दिखेगा डिक्रीज फॉन्ट साइज, तो आप यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फॉन्ट साइज को आप क्या कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। जैसे ये देखिए डिक्रीज हो गया। ठीक, चलिए हो गया, आगे समझ। ठीक, और चाहो तो आप यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हो, ये जो आता है ठीक कैलिबरी के ठीक राइट साइड में, अगर मैं यहाँ पे 20 पे क्लिक कर दूँ देखिए बड़ा हो गया, 11 पे अगर मैं कर देता हूँ नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। और इतना ध्यान रखिएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी इसकी वैल्यू होती है बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी चीज़ को लिखने की, वो क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट 11 होती है, पहले से ही वो फिक्स्ड होती है। ठीक, तो आपको यहाँ से आपको या तो चेंज कर लीजिए या तो अब यहाँ से आप बढ़ा लीजिए। ठीक, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। ठीक, अब एक चीज़ और आती है, जैसे अगर मैंने कोई भी चीज़ सपोज दैट मैंने लिखी, सपोज दैट मैं अगर यहाँ पे टेबल ही बना लेता हूँ, जैसे कि NAME नेम की मैं बना लेता हूँ टेबल, नेम क्लास। ठीक, चलिए तो यहाँ पे मैं सपोज दैट लिख देता हूँ धोनी, ठीक, विराट। ठीक, तो ये दोनों क्या है, सपोज दैट धोनी इज 12th पास, ठीक, विराट मान लेते हैं 12th पास। ठीक,
तो ये 12th में, ये दोनों ही 12th में। अब इसको मुझे क्या करना है, सपोज दैट नेम और क्लास थोड़ा सा मुझे अलग दिखाना है, तो यहाँ पे मैं इसको येलो कलर से कर दूंगा। किससे कर दूंगा, येलो कलर से। आप यहाँ से कलर भी, यहाँ पे जाके जहाँ एरो दिख रहा है यहाँ से कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सपोज दैट मैं इसको ये रख लेता हूँ, ठीक। अब मुझे धोनी और इन सब का कलर कुछ भी आप रख सकते हो। सपोज दैट मैं यहाँ पे कलर तो चेंज नहीं करूँगा, लेकिन मैं यहाँ से क्या चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से मैं ये सब चीज़ें आपको ये सिर्फ मैं फॉन्ट कलर चेंज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, फॉन्ट कलर, पूरे में उसको हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। सपोज दैट ये अच्छा लग रहा है तो मैंने ये लगा दिया, देखिए इसको कितना देखने में कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो MS एक्सेल में, ठीक। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं पे मैं रोकता हूँ, ठीक है। और आगे की वीडियोस और जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। टेक पावर, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको चैनल का नाम भी दे दे रहा हूँ, टेक पावर वीडियोस, ओके। ठीक है, तो आप इस चैनल को आप क्या करिए, जल्दी से जल्दी क्या कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आगे की वीडियोस देखने के लिए थैंक यू सो मच।